हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्पेयर। स्पेयर मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको गोला। और इसी से रिलेटेड हम आज सब टोटल जानकारियाँ पढ़ेंगे और टोटल इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। जो स्पेयर स्पेयर हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल ले में तो क्रिकेट की बॉल, वो हमारा क्या होता है, एक स्पेशल शेप में होता है। हम उस जैसे लाइक हम यदि हमारी क्रिकेट की बॉल, ठीक है, ये हमारा होता है स्पेयर शेप में होती है। हम इसको पेपर पर डिनोट करेंगे कि तो ये हमारा लाइक एक सर्किल की तरह होता है। ये हमारा ये रहा, ठीक है। इसका एक सेंटर पॉइंट होएगा और सेंटर पॉइंट के बाद हम इस पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इसके ऊपर उसकी बीच की डिस्टेंस हमारी होती है रेडियस, जो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। उसी बेसिस पर हमारी डेफिनेशन बन जाती है। ये डेफिनेशन हमारी होती है, ए स्पेयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन स्पेस सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा, इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी किस पे ले लिया हमने, लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी लोकस हमारा, लोकस ऑफ ए पॉइंट हमारा जो होता है वो किसी भी क्या हो जाएगा, इसकी सरफेस पर, यानी कि जैसे लाइक हमारा पी पॉइंट, और फिक्स पॉइंट हमारा आ जाएगा सी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी हो जाती है रेडियस। तो हम इसको लेके चलते हैं पेपर पर। पेपर पर हमारा एक सर्किल की तरह होता है, बट ये हमारा 2 डायमेंशन में ये होते हैं हमारी 3 डायमेंशन शेप, तो इसलिए हमारा हो जाता है गोला। तो इसका सेंटर हमने ले लिया x0, y0, z0। ये होता 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे। सेंटर हो जाएगा हमारा, सरफेस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे x, y, z। हम अभी पढ़े हैं कि क्या होता है, सेंटर से सरफेस पर पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट, यानी कि रेडियस के बराबर होती है। तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको क्या निकाल लेंगे, एक इक्वेशन निकाल लेंगे, जो हमारा ये इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है, ये हमारे सेंटर हो जाएंगे x0, y0 और z0। तो यानी ये वाली इक्वेशन जो हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर। अब नाउ इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये खोलने पर हमारे पे इस प्रकार से मिल जाएगी। तो इसको अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने पर हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम इसको वैल्यू पुट कर लेंगे कि -x0 को u, -y0 को v और -z0 को w, और d बराबर जो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा x0 स्क्वायर प्लस y0 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के r स्क्वायर जी डी के बराबर हो जाएगा। इसको वैल्यू पुट करने पर हमारे को एक इक्वेशन मिल जाएगी, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के 2u एक्स 2vy प्लस के 2w जेड प्लस के d इज इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन हो जाती है जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि इसके आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कि ये हमारा स्पेयर ही है। तो स्पेयर होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है मेनली। तो पहली कंडीशन हो जाती है कि x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट और z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा क्या हो जाता है इसमें, दूसरा टर्म हमारा हो जाता है कि ना ही इसमें एक्स वाई वाई जेड एक्स का कोई भी टर्म मिलेगा। ये हमारे क्या हो जाएगी, इसकी पहचान हो जाएगी, हमारा क्या हो जाता है, स्पेयर हो जाता है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे इसके सेंटर। तो सेंटर कैसे निकलता है हमारा, कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो निगेटिव कोफिशिएंट होगा वो हमारा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा एक्स एक्स का कोफिशिएंट, मतलब कि सेंटर, एक्स एक्स का सेंटर आ जाएगा, यानी कि x0 निकल के आ जाएगा हमारा, जो हमारा ये x0 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही हमारा y0 निकल के आ जाएगा और ऐसे ही हमारा z0 निकल के आ जाएगा, यानी कि u v w के रूप में निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे। यानी इसी इक्वेशन के हम सेंटर देखने लग जाएं तो क्या हो जाएंगे हमारे -ku, -kv और -kw। एक कन्फ्यूजन होता है कि कहीं हमारा x0 है, कहीं y0 है, कहीं z0, कहीं u v। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का होता है x0, y0 और z0। और जनरल इक्वेशन का क्या हो जाता है हमारा -ku, -kv, -kw। अब उसके बाद हमारा रेडियस आ जाता है।
जो रेडियस होती है हमारी वो हमने क्या माना डी को, इसको तो इसको एक साइड लेके चले जाएंगे, साइड ले जाएंगे तो हमारे पे क्या निकल के आ जाएगी, एक रेडियस निकल के आ जाएगी ये कि अंडर रूट, यानी कि इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले आ जाएंगे, इसको इधर ले आ जाएंगे तो हम और अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी। कि रेडियस निकलने के बाद अब रेडियस के क्या होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। यदि रेडियस का ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है 0 से बड़ा हो जाएगा तो एक रियल स्फीयर हमको मिलेगा जिसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, और इसके बाद हमारा ये 0 के बराबर हो जाता है तो हमको क्या मिल जाता है पॉइंट स्फीयर, यानी जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। यदि ये वाला पार्ट हमारा निगेटिव पार्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा इमेजिनरी स्फीयर। अब हम जितना हमने पढ़ा अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सेंटर इज 4,4 माइनस के 2 एंड विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, यानी कि क्या बनाएंगे एक स्फीयर बनाएंगे, ये सेंटर हो जाएगा, पॉइंट कहाँ से होके जा रहा है यानी कि सेंटर इसके हो गए 4,4 माइनस के 2, इसी कोई पॉइंट है जो कहाँ से होके जा रहा है ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ये आपके बीच की क्या हो जाएगी रेडियस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे इसकी रेडियस, तो क्या हो जाती है डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि कितना हुआ 40 का स्क्वायर प्लस के फिर से 40 का स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 4, 4 का 4 में 0 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, सेम ही क्या हो जाएगा 16 माइनस 2 0, यानी कि -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा ये 4, तो हमारा 16 16 32 4 36, जो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर ये हमारा किस फॉर्म में रखा हुआ है, ये हमारा जनरल फॉर्म में रखा हुआ है। तो जनरल फॉर्म क्या होती थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2u(x) प्लस के 2v(y) प्लस के 2w(z) प्लस के d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर u कितना आ रहा है तो माइनस के 1/2 और v कितना आ रहा है माइनस के 1/2 कोमा w भी सेम यही आ रहा है माइनस के 1/2, इससे कंपेयर करेंगे तो यही आ जाएगा और d बराबर हमारा क्या आ गया 0। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था जनरल इक्वेशन के लिए अंडर रूट u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर माइनस के d, ये हमारा इसके बराबर होता था। तो d नहीं 16 आ रहा है, ये हमारा रेडियस है, रेडियस के बराबर तो कितना हो जाएगा अंडर रूट -1/2 का होल स्क्वायर प्लस के -1/2 का होल स्क्वायर प्लस के -1/2 का होल स्क्वायर माइनस के डी कितना हमारा 0, तो 0, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 प्लस के 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि √3/4 का क्या हो जाएगा 2। तो इसका भी सेम आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। एंड लास्ट थर्ड क्वेश्चन इसका देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच टाइप ऑफ स्पेयर, यानी कि स्पेस का टाइप बताना है कि रियल स्पेयर है, पॉइंट स्पेयर है, इमेजिनरी पॉइंट है, या इसकी रेडियस हमारी ये है। तो सेम हम यही कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से,
ये हमारी जनरल इक्वेशन ही रखी हुई है, तो इससे कंपेयर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, u बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -1 और v बराबर कितना आ जाएगा -5 और w बराबर हमारा आ जाएगा -1 और d बराबर हमारा आ जाएगा 27। तो टाइप ऑफ स्पेयर चेक करने के लिए हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, जो हमारे कौन कौन से थे, ये वाले। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और जैसे कंडीशन आएगी वैसे हम इसका आंसर डिसाइड करेंगे। तो क्या होता था हमारा u² प्लस के v² माइनस के प्लस के w² माइनस के d बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा u² यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस के -5 का होल स्क्वायर प्लस के -1 का होल स्क्वायर, क्या था माइनस के d यानी कि 27। तो इसको ऐड करेंगे 1, इसको करेंगे 25, कितना आ जाएगा 1 माइनस के 25, तो यानी कि इसको ऐड करेंगे 1 26 एंड 1 27 माइनस के 27 बराबर आ गया 0। तो 0 वाली कंडीशन में क्या पढ़ा था हमने, ये पॉइंट स्पेयर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पॉइंट स्पेयर, यानी क्या हो जाएगा हमारा ये पॉइंट स्फेयर हो जाएगा। तो जब हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसका, फिर से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके लिए क्या होती थी, रियल के लिए क्या होता था, ये कितने के इक्वल टू आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए था। इमेजिनरी के लिए क्या होना था, 0 से छोटा आना चाहिए था। और रेडियस के लिए क्या होता था हमारा, r बराबर u² प्लस के v² प्लस w² माइनस के d, ये होता था। ठीक है, तो 0 आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस 0 ना कि ये। ओके, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में आता है हमारा डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर, यानी कि ये हमारे दो डायमेट्रिक पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो इसकी डायमेट्रिक इक्वेशन जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी, कोई पॉइंट ले लेंगे हम इस पर x, y, z, तो इसकी डायमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी x माइनस के x1 x माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 y माइनस के y2 प्लस के z माइनस के z1 z माइनस के z2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी वजह हो जाएगी डायमेट्रिक इक्वेशन। डायमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, और इसका सेंटर निकालने हैं, यानी कि सेंटर क्या हो जाएगा इसका x0, y0, z0। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। क्या होता है कि मिड पॉइंट पर है, तो यानी कि x0 बराबर हमारा हो जाएगा x1 प्लस के x2 बटे 2, y0 बराबर क्या हो जाएगा इसका y1 प्लस के y2 बटे 2 और z0 बराबर हो जाएगा हमारा z1 प्लस के z2 बाई 2। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके सेंटर निकल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये एज ए डायमीटर, यानी कि पहला पॉइंट हमारा किस तरह से दे रखा है ये, और दूसरा पॉइंट हमारा किस तरह से दे रखा है ये। तो हम क्या निकाल लेंगे, हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगी हमारे ये, तो इस तरह से हम इसको पुट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा x माइनस के 1 और x माइनस के 2 प्लस के y माइनस के 5 और y माइनस के 1।
प्लस के जेड माइनस के 6 और जेड माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 2x माइनस के x प्लस माइनस के 2। अब ऐसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 5y माइनस के y प्लस के 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस के 6z माइनस के z प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई वाला उठा लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस के जेड वाला ले लेंगे, जेड स्क्वायर, ये हमारा कौन सा आ गया, प्लस के 2x में से एक x गया तो x माइनस के 5 है और ये क्या माइनस किया तो कितना हो गया, माइनस के 6 बाई कितना है, एक 6z और माइनस के z कितना हो गया 7z। और इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 5 यानी कि प्लस के 3 बचा, प्लस के 3 कितना हो जाएगा, प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, यानी कि फोर्थ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया लॉन्ग मेथड। अब इसको हम पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड की तरह, यानी कि शॉर्ट मेथड कैसा हो जाएगा हमारा, ये ले लेंगे पॉइंट पहला वाला, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 2 कोमा 1 कोमा 1, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 1 कितना हो गया 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और क्या चलेंगे चिन्ह साइन चेंज कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा माइनस वो प्लस के 1 माइनस के 6 और माइनस के 7। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, एक्स वाला, ये पार्ट हो जाएगा हमारा वाई वाला, ये हमारा पार्ट हो जाएगा जेड वाला। तो कौन सा हो गया, प्लस के एक्स माइनस के 6, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि द सेंटर ऑफ द, यानी कि ये हमको पढ़ना है कि ये डिटेल में पढ़ना है कि कैसे कैसे ये चेंज करने पर कैसे कैसा आया है। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इनबॉक्स पे जाके, तब मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसकी। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, यानी कि एक डायमीटर की क्वेश्चन दे रखी है ये, और हमको क्या निकालने हैं, इसके सेंटर निकालने हैं। तो हमारे डायमीटर की क्वेश्चन यानी कि x1 कितना हो जाएगा, बराबर माइनस के 1 कंपेयर करेंगे तो, और x2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 3। ऐसी y1 कितना हो जाएगा हमारा 2 और y2 कितना हो जाएगा 4, z1 कितना हो जाएगा माइनस के 3 और z2 हो जाएगा माइनस के 1। तो सेंटर निकाल लेते हैं। अभी सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा था, ऊपर ये पढ़ा था कि दोनों को जोड़ देंगे और हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेंटर निकल के आ जाएगा, ये सेक्शन फॉर्मूला इसकी तरफ से। तो क्या हो जाएगा हमारा x0 बराबर कितना हो जाएगा, x1 जमा x2/2 यानी कि -1 माइनस के 3/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। y0 बराबर कितना हो जाएगा, y1 जमा y2/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस के 4/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। और z0 बराबर कितना हो जाएगा, z1 प्लस के z2/2, z कितना है माइनस के 3 माइनस के 1/2 यानी कि -4/2 यानी कि -2। तो क्या हो गया हमारा सेंटर, -2 3 -2 जो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा।